नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, जैसे आप सभी जानते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा आप सभी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ आज की बात करें तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिले हैं। फिलहाल कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, उन सारी बातों को प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगी मार्केट के बारे में। जो भी बाजार में कॉन्सिक्वेंसेस चल रही हैं, कौन सी कंपनी को क्या बिजनेस मिल रहा है, क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या बिजनेस टाइप्स हैं और ग्रोथ के मामले में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, स्टॉक्स कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। इसके साथ सभी जानते हैं Q1 के नंबर्स भी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो बाजार की जितनी भी नॉलेज है या फिर मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सारी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जिससे क्या है कि आप मार्केट को क्लोज तरीके से जान पाएंगे। करना क्या इसके लिए, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। एडिशनल पॉइंट दोस्तों कहूंगा एक हमारा ऐप भी है और वो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, किस तरीके से लेकर निकलना है, प्रॉफिट क्या निकालना है और किस तरीके का मुनाफा हो सकता है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पूरी गाइडेंस आपको मार्केट में मिलेगी, क्या करना है, कैसे करना है, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें गूगल प्ले स्टोर एंड iOS, आईफोन iOS में भी अवेलेबल है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। करना क्या है, नीचे दिए इस बॉक्स में क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति समझनी है, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होगी, जो कि आपकी एक्चुअल में पर्सनल डेवलपमेंट और सही सिलेक्शन करने के मामले में बहुत सटीक होगी। इस वजह दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो लास्ट अगर बात करें जो कि बीते हुए कल के दिन का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 की बात करें तो कह सकते हैं माइनस अ चेंज, फिर भी कहूंगा 24,500 का लेवल है, लेकिन एक मेंटेन्ड लेवल है जो कि 24,000 का जो लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये कंसर्न पॉइंट बाजार में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ बीते हुए कल के दिन की यूएस मार्केट की क्लोजिंग अगर यहां भी ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं माइनस अ चेंज। शुरुआत तो जरूर हमें एक थोड़ी सी गिरावट के साथ देखने को मिली, मगर क्लोजिंग कह सकते हैं माइनस चेंज, मात्र 11 पॉइंट की गिरावट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन का इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेगमेंट, और वो है इंडिपेंडेंस डे। और इसी इंडिपेंडेंस डे के दौरान कह सकते हैं नेशंस को एड्रेस करने के वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं, जो कि फिलहाल अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग नेशन के लिए, जो कि हमारा एक इंडिया जो है अभी तक डेवलपिंग नेशन है, इसकी ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है और जो भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, ये बात ज़रूर है। फिलहाल अभी थोड़ी सी गिरावट है, या फिर बात करें थोड़ा सा माहौल इतना ज़्यादा कह सकते हैं फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा कहूँगा स्टॉक मार्केट में चलती हैं। इस चीज़ को अगर आप ये सोचेंगे कि हम जब भी एंट्री लें मार्केट एकदम रॉकेट की तरफ भागना चाहिए और तब तक भागना चाहिए जब तक आप निकल नहीं जाते, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो ऐसी चीज़ें ना सोचें, मार्केट को मार्केट के हिसाब से सोचेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और बेहतर की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बाजार में जो भी अपडेट्स चलते हैं, जो भी मार्केट की कैसे सिचुएशन चलती है, वो न्यूज़ के साथ साथ कंपनी के खुद के डेवलपमेंट के बिहाफ पे भी होती है। शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो सबसे अहम मुद्दा रहा है कह सकते हैं गोल बेसिकली वो है विकसित भारत, जो कि प्रोजेक्ट है 2047 तक का, 2047 तक का ये तरीके का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो है अन्याय नहीं सहना। देख सकते हैं टेररिज्म के खिलाफ जिस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं कंडक्ट मई महीने में इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, एक बहुत बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है। बेसिकली इस चीज़ को दर्शाना कि इंडिया अब पीछे नहीं है। अगर इस चीज़ को प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। बहुत बड़ी स्पीच है, आप चाहे तो उसको प्रॉपर तरीके से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अगर बात करें तो दोस्तों जीरो टॉलरेंस कहा गया है इस थ्रेट को, मतलब टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। किसी भी तरीके के टॉलरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि सबसे पहले रखा गया है। रही बात इसके साथ ना ही किसी तरीके की धमकी के बारे में प्रॉपर तरीके से उसको महत्व दिया जाएगा, इसको भी महत्व नहीं दिया जाएगा। ये तो सबसे पहला एजेंडा रहा है। अब इसी के साथ कनेक्ट करते हुए और बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर करें तो दोस्तों जीएसटी पॉलिसी को थोड़ा और रिफॉर्म किया जाएगा और सरल बनाया जाएगा ताकि हर किसी के लिए ईजी रहो। और इस चीज़ को अगर सेल्फ रिलायबल के तौर पे भी देखा जा रहा है, मतलब इंसान खुद अपनी जीएसटी को खुद भर सकता है, इस तरीके का कह सकते हैं रिलैक्सेशन रखा जाएगा।
साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों सेक्टर्स जिस पे खास करके ध्यान दिया जाएगा वो है टेक्नोलॉजी, आईटी सेगमेंट की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, डिफेंस की बात करें और मिनरल्स की बात करें। अभी मिनरल्स का मतलब क्या दोस्तों? मिनरल्स का मतलब है रेयर अर्थ मटेरियल। इंडिया अब रेयर अर्थ मटेरियल की वजह से किसी भी अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि इंडिया किसी भी चीज़ में के मामले में कहीं भी पीछे ना रहे। और जो नारा है बेसिकली सबसे बात करें एक्सपोर्ट का, क्योंकि दोस्तों डिफेंस के माध्यम से ही कंट्री की डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर होगी, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये कुछ खास सेक्टर है जिन पे खास करके ध्यान दिया जाएगा एंड इनमें डिफेंस सेक्टर भी आता है। और फिलहाल अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर की मूवमेंट अभी फिलहाल आपको स्लो जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन अगर बैक ऑफ द मार्केट की अगर बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है बिजनेस के मामले में। लगातार टाई अप्स हो रहे हैं अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ बिजनेस को लेके भी, जहां पे डिफेंस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेसिकली किसी भी तरीके की मतलब कह सकते हैं पॉलिसीज को लेके कोई भी नेगोशिएशन नहीं। अब यहाँ पे ये चीज़ का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है कि फार्मर्स जितने भी हैं उनके जितने भी कह सकते हैं कनेक्टेड कह सकते हैं जो वर्क है या जो बिजनेस है उससे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कि रिसेंटली अगर देखें जो ट्रम्प की तरफ से कह सकते हैं रिक्वेस्ट की गई थी या फिर ट्रम्प की तरफ से जो बिजनेस प्रपोजल था इंडिया के अंदर में एक डेयरी प्रोडक्ट में एंट्री लेना और फार्मा सेक्टर में एंट्री लेना, उस चीज़ को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बहुत कड़ी पॉलिसी लगाई गई है जिसके माध्यम से अगर कहें तो बाहर कंट्रीज़ का कह सकते हैं इंडियन मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर एंट्री होना बहुत हद तक मुश्किल हो चुका है। इसलिए ये चीज़ें आगे भी ध्यान में रखी जाएगी। जहां हमने सुना है कि बेसिकली जो अभी जितना भी मतलब समावेश चल रहा है, बेसिकली जितनी भी नेगेटिविटी ट्रम्प की तरफ से चल रही है इंडिया के लिए, वो खास करके उसकी जो मेन वजह वो यही है कि ट्रम्प को या फिर कह सकते हैं यूएस को अभी तक एंट्री नहीं मिली है इंडियन फार्मा सेक्टर में, इंडियन कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है जिस वजह से ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और इसी का खास करके ध्यान अभी भी रखा जाएगा। तो ये चीज़ें भी अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे काउंट की जाएगी। अब इसके साथ अगर कुछ और चीज़ों को कनेक्ट करें तो कह सकते हैं मेन एजेंडा ये भी रहा है कि इंडिया को एक एज ए सेल्फ रिलायबल बनाना एंड बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिफेंस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट काउंटर पार्ट जो रखा गया है फिलहाल कह सकते हैं लक्ष्य को लेके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप विल हिट द मार्केट दिस ईयर। और ये बातें हो रही हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेके। और याद भी होगा दोस्तों हमने इससे पहले कई बार डिस्कशन भी कर रखा है कि इंडिया की तरफ से सरकार की तरफ से कुछ अहम एजेंडा रखे गए हैं, कुछ अहम पॉलिसीज़ को रिलीज़ किया गया है, सपोर्ट किया गया है। जितनी भी पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें तो चिप मेकिंग जो भी कंपनीज़ हैं उनको खास करके कुछ खास प्रिविलेज दिया गया जहाँ पे पीएलआई स्कीम के कह सकते हैं कंसर्न भी रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पीएलआई स्कीम के माध्यम से बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा डायरेक्ट होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अलग अलग मोड रहेगा, चाहे पीएलआई स्कीम हो जाए चाहे फिर अलग तरीके से राहत हो जाए। और यहाँ सिर्फ हम इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर का जो बिज़नेस है ये जो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं इंडिया की कमी को पूरा करने के लिए नहीं है, यहाँ पे बिजनेस एक्सपोर्ट को लेके भी है। तो सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेके देखा जाए तो आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और इसके बारे में भी प्रॉपर इसी स्पीच में, इंडिपेंडेंस की जो स्पीच रही है इसमें प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट दिया गया। आप देख सकते हैं सेल्फ रिलायबल वर्किंग ऑन द सेल्फ रिलायबल इन टेक्नोलॉजी ऑन मिशन मोड फॉर द फर्स्ट चिप एंटाइटी मेड इन इंडिया, जो कि पहली बार इसी साल हमें रिलीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट रखा गया है सारे कह सकते हैं नेशन के सामने। अब अगर डेटा के हिसाब से देखें तो करेंटली क्या हो रहा है, अभी तक देखें तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ये जो कुछ खास कंट्रीज़ हैं जिनकी तरफ से दोस्तों सेमीकंडक्टर के बिजनेस को आगे लेके जाया जा रहा है और जितने भी वर्ल्ड की डिमांड है वो इन्हीं कंट्री के द्वारा पूरी तरीके से संपूर्ण होती है। मतलब कह सकते हैं एकमात्र अगर देखें तो यही 4 से 5 कंट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है सेमीकंडक्टर चिप। अब दोस्तों अगर बात करें इंडिया भी इस चीज़ में इनका भी नाम रहेगा और इंडिया भी अब आगे से सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करेगा। फिलहाल अगर देखें तो रिपोर्ट अभी के हिसाब से अगर देखें तो 75% तक का पूरी जो डिमांड है वर्ल्ड की चिप के मामले में वो यही कंट्री प्रोवाइड करती है। और अभी तक अगर देखें तो ऐसे कुछ ऑलरेडी प्लांट्स सेटअप हो चुके हैं, कुछ सेटअप्स के लिए तैयारी में है। फिलहाल अगर देखें तो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं, साथ साथ आसाम में भी है। और रिसेंटली हमने इसको कवर भी किया है 4 अगस्त एक और कैबिनेट मीटिंग
की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है, जहां पे 4 और ऐसे प्लांट या फिर प्रोजेक्ट लगेंगे जो बेसिकली उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश जैसे लोकेशन में सेटअप किए जाएंगे। तो ये भी बिजनेस को पूरी तरीके से ग्लोबली कह सकते हैं एक तरीके का बिजनेस सेटअप करेंगे, जो कि इंडिया के बिहाफ पे यहाँ पे भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो ये कुछ मेन एजेंडा रखे गए हैं, बिजनेस प्लान्स रखे गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, जिसके माध्यम से आगे का विजन क्लियर किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो और एक अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। बेसिकली देख सकते हैं नाम है इसका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत अगर देखें तो प्राइवेट कंसर्न कंपनीज में जिनकी भी पहली जॉब होगी उनको 15,000 तक का इंसेंटिव प्लान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। मोटा मोटी दोस्तों ये अभी तक का सिनेरियो है। प्रॉपर डिटेलिंग कुछ देर में ज़रूर हमें पता चल जाएगी, तो प्रॉपर डिटेलिंग हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इसके साथ दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं और एक अनाउंसमेंट, अब बेसिकली जो भी इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिकली इस चीज़ को लेके जो भी अभी कॉन्सिक्वेंसी चल रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, उसको अगर देखें तो सिक्योर करने के लिए बहुत कड़ा रुख है कि इंडिया किसी भी तहत किसी भी दबाव में आके कोई भी नेगोशिएशन इस चीज़ में नहीं करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों सीधा कनेक्टेड करता है चीज़ें फार्मा को लेके, क्योंकि दोस्तों अगर वाटर की बात करें दोस्तों, जब से अगर देखें वाटर की जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है जिसको सस्पेंड किया गया है, तब से लेकर अभी तक अगर देखें तो कह सकते हैं राजस्थान एरिया में, और अगर बात करें जो भी सूखा प्रांत एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत अब जो है डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस चीज़ पे सरकार खास करके ध्यान दे रही है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पानी की वजह से किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस नहीं की जाएगी पाकिस्तान के साथ। अगर बात करें टेररिज्म को लेके, अगर वहाँ पे चीज़ें कटौती की जाती है तब जाके ये सारी चीज़ें बातें होंगी, बट अदरवाइज अभी तक देखें तो कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि वाटर ट्रीटी को लेके कोई भी नेगोशिएशन की जाएगी। तो ये भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के दिन का पूरा एजेंडा, जो भी मीटिंग के दौरान या फिर कह सकते हैं नेशन को एड्रेस करते हुए जो अनाउंसमेंट की गई है, जिस चीज़ पे ज़्यादा तक ध्यान दिया गया है, हम बेसिकली उस चीज़ को आगे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर बात करें तो बाजार के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें कनेक्टेड ऑलरेडी है, और इसके बिहाफ पे टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। एंड आगे की अगर बात करें तो दोस्तों इन फ्यूचर का देखें तो अगर इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलती रहेगी कि क्या, कहाँ और किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और हमारा रुख क्या रहेगा बाजार को लेकर, और हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे। तो आपका भी यही रहना है। फिलहाल आपको भी इस चीज़ पे ध्यान देना है, प्रॉपर देखिए चैनल को वॉच करना है, प्रॉपर फॉलो करना है, ताकि आप भी इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग कर पाएँ। अभी क्या करते हैं, फिलहाल इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे के लिए अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूँगा, 2 चीज़ें जो मैंने पहले भी कही है, एक है हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप। दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके फॉलो करें एंड डाउनलोड करें, ताकि प्रोसेस को फॉलो कर पाएँ, आगे की रणनीति को समझ पाएँ, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट और प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।